लड़कियां लेके आते हैं लड़के, दिन में भी रात को भी बाहर से लड़कियां ले आते हैं, सिगरेटें भी पीते हैं नशे की, और सेक्स भी करते हैं। मैंने देखा, एक औरत ने मुझे बताया था, एक 13-14 साल की लड़की थी, 27-28 साल का लड़का था। शराब पीते हैं, यहाँ के बोतलें भी यहीं फोड़ देते हैं, और ये सारे बेंच अभी नए आए थे वो भी तोड़ दिए। गुंडागिर्दी बहुत जोरों पे है, कोई पुलिस नहीं आती यहाँ, एक बार भी पुलिस नहीं आती, एक बार भी देखने के लिए। अच्छा, एक क्रिकेट खेलने वाले लाख का हुआ है, और आप इस बाथरूम को जाके देखो, यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते आप। 19 लाख का ठेका। तो उदयवीर ढिल्लों जी, हम फिर ये पब्लिक परेशान है, हम हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं, या तो डकोली क्या पूरा जीरकपुर का काम शुरू करवा दो, नहीं तो ये पब्लिक है, आपको सीट पे बैठाया है तो उतारना भी जानती है। हम बेनती करते हैं आपसे, उदयवीर जी, प्रधान बनाया आपको तो इस एरिया का काम करो। हम फिर बेनती करते हैं बार बार, पार्कों का, रोडों का। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। दा विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश की यही एक ग्राउंड रिपोर्ट कि कैसा है डकोली, कैसा है निगम द्वारा करवाया गया काम, कैसा है यहाँ की व्यवस्था, उसके ऊपर हम ग्राउंड रिपोर्ट निकलने के लिए निकले हैं। आज हम डकोली के मुख्य पार्क में, जिसमें लगभग 10-15 जो कॉलोनियाँ हैं उनको ये टच करता है और लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं इस पार्क की, जिस पार्क के ऊपर यानी कि नगर निगम द्वारा अगर हम कागजों में जा कर के झांकेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए बजट इसमें लगाया हुआ मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर आकर के साफ़ सफाई देखेंगे या फिर आप पानी की व्यवस्था देखेंगे। मैं आपको पानी की व्यवस्था भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर सफ़ेद हाथी की तरह है, वाटर कूलर तो खड़ा है लेकिन उसके अंदर पानी नहीं है। यहाँ पर सफाई के नाम पर इतनी गंदगी है, लोग यहाँ पर आते क्यों हैं घूमने के लिए, आपको ये भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उन्हीं के जुबानी आप सुनेंगे कि इस पार्क के अंदर कितनी बदहाली है। ऐसे में नगर निगम क्या सो रहा है, बड़े सवाल जनता के साथ जानते हैं। तो बताएं कि जो ये पार्क है, जो निगम है, यहाँ पे बड़ा मोटा बजट है उनके पास, और हमने घूम करके देखा, ना सफाई है ना पीने के पानी की व्यवस्था है। क्या कहेंगे आप? मैं जी संजीव बंसल, प्रधान गुरु नानक इनक्लेव, और वार्ड नंबर 9-8 के अंदर ये पार्क आता है जी। इस पार्क को तकरीबन ये मान लो जी लावारिस छोड़ा हुआ है। कमेटी के जो प्रधान हैं, हम आज से 1 साल पहले कमेटी के प्रधान जी के पास गए थे कि जी प्रधान जी, इस पार्क के अंदर से पानी की ड्रेनेज की कोई सुविधा नहीं है। तो आप ये लगा लो, जब बारिश हो जाती है 20-20 दिन यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, पानी सड़ जाता है और किसी के पास कोई हल नहीं है। हम प्रधान जी के पास जाते हैं, प्रधान जी कहते हैं उस चीज़ का हमारे पास कोई हल नहीं है। फिर प्रधान जी के पास हम जाते हैं, जी ये झुग्गियों का मसला हल कर दो, उसका प्रधान जी के पास कोई हल नहीं है। हमने उनको बोला जी ये स्टेडियम का मसला हल करा दो, प्रधान जी का उसके पास कोई उस चीज़ के पास कोई हल नहीं है। बाथरूम यहाँ पे वो साफ़ करवाने के लिए कभी अधिकारियों को बोलते नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप 1 साल पहले इस पार्क में आते तो भाई साहब ये जंगल था, यहाँ पे एंटर होने की जरूरत वो नहीं थी। हमने इस मुद्दे के बारे में जितना रंधावा साहब को बोला कैसे करके हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, रंधावा साहब ने तुरंत एक्शन लेके इस पार्क का मेंटेनेंस का ठेका करवाया और इस पार्क की कटाई होनी शुरू हुई। जब हम प्रधान जी के पास जाते हैं, जो हमारे नगर कौंसिल के प्रधान है उदयवीर ढिल्लों जी, उनके पास ना तो इनके अपना ड्रेन का कोई सोल्यूशन है, ना ही उनके पास इन झुग्गियों का कोई सोल्यूशन है, ना वो रोड ठीक कराते हैं, ना ही वो अपना स्टेडियम का हल करवाते हैं। अगर उनके पास किसी भी मसले का हल नहीं है तो कृपया अपनी गद्दी छोड़ें और जिस बंदे के पास हल है, योग्य बंदे को अपनी गद्दी पे बिठाएं। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का हल नहीं है तो जनता बहुत परेशान है जी। जैसे आपने प्रधान के बारे में कहा, एक प्रतिनिधि और होता है जैसे कि एमसी है, तो उसका भी यानी कि नियर बाई मकान मिलेगा तो उसकी भी नज़र यहाँ पे आती होगी, वो भी घूमने के लिए आता होगा, उनसे कोई बातचीत हुई कभी? एमसी है वार्ड नंबर, ये पार्क वार्ड नंबर 9 और 8 में आता है। मोस्टली ये वार्ड नंबर का इस पार्क का ज़्यादातर एरिया 9 नंबर वार्ड में आता है। इसका जो एमसी है मैडम कुसुम रानी है, उनका लड़का विशाल, वही देखता है इसका। उनके पास जब भी मर्जी आप फ़ोन कर दो, करवा देंगे जी, करवा देंगे। उन्होंने आज तक कभी किसी का फ़ोन उठाया हो, कभी किसी का कोई काम करवाया हो,
कभी किसी से कोई बात करी हो ना, तो कभी पार्क पे दिखे ना ही उन्होंने कभी इस चीज़ की सहार ली। सर एमसी को तो लोग भूल तक चुके हैं कि यहाँ का एमसी है कौन। एमसी को तो लोग भूल ही चुके हैं कि यहाँ पे वार्ड में एमसी है कौन, और ना ही वो एमसी को काम करता है। उस जो वो प्रतिनिधि है, उस प्रतिनिधि ने तो इस एरिए को बस एक बार जीत लिया, उसके बाद इस एरिए के पार्क की तरफ या इसकी गलियों की तरफ या इसके सड़कों की तरफ उसने कोई सार नहीं ली। आप इस रोड से जाके आए हो, रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं जी। क्या ये प्रधान जी को दिख नहीं रहे? क्या उनके एमसी को दिख नहीं रहे ये गड्ढे? इस पार्क में पानी की कोई ड्रेनेज की कोई समस्या है क्या? उनके एमसी को नहीं दिखते क्या? ये इसका बाथरूम जो है वो साफ़ नहीं होता क्या? उनको दिखता नहीं है एमसी को? सैन साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो साहब ने अभी बताया कि जो सड़कों को लेकर के जो बात की है, मामला पार्क का था, सड़कों के ऊपर आ गया है, तो क्या सड़कें निगम के अंडर आती हैं या कैसे? सर मैं मुकेश सैन, मैं कई बार खुद इस डकोली के एरिए के बारे में कई बार कंप्लेंट भी कर चुका हूँ उदयवीर ढिल्लों को स्पेशल भी। प्रधान जी आपको पब्लिक ने चुन की बैठाया गद्दी पर, तो आज कृपा करके इस पब्लिक को दुख पा रही है। ये इतने बुजुर्ग लोग, बच्चे हैं जो एक्टिवा पर गिर जाते हैं, कई बार गिर जाते, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। ये सारा का सारा नगर निगम के अंदर आता है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। आप मेरी जुबानी छोड़िए, जो माताएं बैठी हैं इनसे पूछिए। इस पार्क के अंदर 9 एकड़ का जो पार्क है, इसमें सोसाइटियों में पानी आता है। बारिशों के टाइम तो इतना बुरा हाल है, यहाँ पर भी इसके अंदर नहीं आ सकता कोई, और यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। आप एक बार गेट की तरफ नज़र मारिए, देखियो एक बार, कैमरा घुमाइए जी। ये खुला पड़ा है, ये लावारिस पार्क है। क्या ढिल्लों साहब ने, उदयवीर ने ये नहीं दिख रहा अब भी इसके अंदर कोई पशु डंगर बढ़ते हैं? यहाँ लोग रहते हैं जी, पब्लिक रह रही है। क्या पब्लिक को इतना वो कर रखा है? मुकेश जी, लगभग कितनी सोसाइटियाँ इस पार्क के अधीन आती हैं? सर ये हमारा जो एरिया है, यहाँ पर कम से कम भी 10-12 सोसाइटियाँ यहाँ पर आती हैं, लेकिन यहाँ डकोली के अंदर एक ही पार्क है जो सबसे बड़ा। ये सारे पब्लिक यहाँ आती है जी, तकरीबन काफ़ी 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं सैर करने के लिए। लेकिन यहाँ आए तो आप पार्क की हालत देखिए, कोई सफाई का नहीं है। यहाँ पर बाथरूमों की कोई सुविधा नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। मुकेश जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि इन सालों के बीच में कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की गई है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, कि इस पार्क के अंदर कितना बजट लग चुका है? कोई जानकारी ली है कभी? सर कई बार बोला है हमने भी, हमें बताओ सर क्या लगा है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाया जा रहा भ्रष्टाचार का जी। अड्डा बन चुका है ये पार्क। इसके अंदर ओनली कागजां के अंदर धांधली करके और अपने कागजों के अंदर काम दिखा देते हैं भी काम हो चुका है, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। एक साल में 20 लाख रुपए लगते हैं जी इस पार्क में, 20 लाख रुपए, और आप इसमें पार्क में 2 लाख लगे दिखा दो जी कहीं। 20 लाख रुपए जी जो काम है वो सारा आपके सामने, कोई काम नहीं। सफाई का कर्मचारी नहीं है, माली नहीं है यहाँ पर, माली तक नहीं है। और एक चीज और आपको बड़ी बात बता रहा हूँ सर, ये तो परमात्मा की देन, अब की बार बारिशें हो रही हैं नहीं, इस टाइम तो ये जो पेड़ पौधे हैं ना सारे सूखे हुए मिलते, यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है। आप पूछिए जो और अंकल जी हैं यहाँ पर घूमते हैं, इनको पूछिए। और एक अपने क्या नाम यहाँ पर सामाजिक सेवक हैं, कहाँ गए अंकल जी, उनको बुलाइए जी। वो खड्डे भरवाने के लिए कई बार, ठीक है, बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं ममता एनक्लेव में रहता हूँ, संचित बंसल ममता एनक्लेव का निवासी हूँ मैं कई बार यहाँ पे पार्क में आता हूँ सैर करने, तो मेरा तो मन ही नहीं करता यहाँ पे सैर करने का। आप यहाँ पे देख लो, अभी आपके सामने देख लो कितना बुरा हाल है। चलो आपा कभी आते हैं, कोई बंदा होता है किसी चीज़ के लिए कि भी चलो बनावटी बात है, लेकिन आपको सामने दिख जाएगा कितना बुरा हाल है यहाँ पे। यहाँ पर बताता हूँ मैं, जो इसमें पहले ईओ थे ना जी, जो आज की डेट में विजिलेंस ने जिसको पकड़ा हुआ 350 करोड़ रुपए लिए हैं कि रिश्वत के अंदर, वो अपना क्या नाम है जी उनका? ਗਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟਕੋਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਮੀ ਇਨਕਲੇਵ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਪਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਉਦयवीर ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁਦ उदयवीर ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਓ ਹੋਮ ਨੂੰ।
ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਪਿੱਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, दारू ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੀਪਲ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਆ। ਬਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣੀ ਕਾਸੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਉਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਖੱਡਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਈਓ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਢਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 9 ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਢਕੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਓ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਢਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। धन्यवाद जी। कुछ सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो था पार्क ये जो हाँ बाथरूम है ना, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। यहाँ पे जो है हाँ एक तो इस वाशरूम की सफाई नहीं होती जी। अच्छा, एक यहाँ लड़कियाँ लेके आते हैं लड़के, दिन में भी रात को भी बाहर से लड़कियाँ ले आते हैं, सिगरेटें भी पीते हैं नशे की, और सेक्स भी करते हैं। मैंने देखा, एक औरत ने मुझे बताया था, एक 13-14 साल की लड़की थी, 27-28 साल का लड़का था। शराब पीते हैं, यहाँ के बोतलें भी यहीं फोड़ देते हैं, और ये सारे बेंच अभी नए आए थे वो भी तोड़ दिए। गुंडागिर्दी बहुत ज़ोरों पे है, कोई पुलिस नहीं आती यहाँ, एक बार भी पुलिस नहीं आती, एक बार भी देखने के लिए। अच्छा, एक क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, एक दिन मेरे उसको मोबाइल पे फुटबॉल लगी और लड़की थी नौजवान लड़कों के साथ। मैं बोला बेटा देख लिया करो। बोला क्या हो गया, टूट तो नहीं गया, पैसे दे देंगे। मैं बोला दे पैसे, टूट गया। बोली मेरी माँ से बात करो। मैं बोला जब तू ही इतनी बदतमीज़ है, तेरी माँ तो पता नहीं कितनी बदतमीज़ होगी। यहाँ बहुत बदमाशी है, बहुत गुंडागिर्दी है, और तो बाबू जी मैं यहाँ आपको टोकना चाहूँगा एक बार। जिस प्रकार से आपने बताया कि यहाँ पर गंदी हरकतें होती हैं, सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक जगह पे धूम्रपान भी नहीं कर सकते, और पब्लिक पैलेस पे शराब भी नहीं पी सकते। तो ऐसे में क्या कभी पुलिस को भी कार्रवाई शिकायत दी है इस मामले को लेकर के? वो दी है बहुत आदमियों ने। एक फौजी साहब हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे आदमी हैं, राम नाम है उनका, वो बहुत सेवक है, वो हर रोज़ इसी बारे में लिखते रहते हैं। कभी पुलिस नहीं आती, कभी गौर नहीं होती। कम से कम 5 बार पुलिस चाहिए आनी, 5 बार लाइटें लगनी चाहिए, और रात को ना 10 बजे के बाद ताला बंद होना चाहिए। सारी रात खुला रहता है पार्क। क्या मतलब इसमें पार्क खुला? एक वाशरूम पेशाब करने की तो जगह नहीं, एक वाशरूम उधर भी बनाना चाहिए। यहाँ एक वाशरूम से काम नहीं चलता। यहाँ क्या करते हैं, शराब भी आते हैं, रात को लैटरिन करते हैं और उसको लात भी मार जाते हैं। क्या नाम है जी आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਇਨਕਲੇਵ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਈਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਸਰ। थैंक यू सर। ओके ओके। तो जैसे कि यहाँ पर समस्याएं काफ़ी है, यहाँ हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ बताया, और यहाँ पर महिलाओं से भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूरी है
कि गर्मी का मौसम है, पीने के पानी की व्यवस्था सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्गों को यहाँ घूमना होता है, कोई बात हो तो पानी की व्यवस्था होनी जरूरी है, पेशाब करने के लिए होनी चाहिए। अब जानते हैं महिलाओं से उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ हैं पार्क को लेकर के, क्या कहना है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी? बीना। तो पार्क को लेकर के क्या कुछ समस्याएं फेस करते हैं आप? ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਚ ਫਿਰ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਈਏ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੋਤਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ जगह जगह पानी खड़ा होता है, मच्छर बहुत है। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। बॉल लग जाती है कहीं ना कहीं, कईयों को लग चुकी है बॉल। और जगह जगह बेंच टूटे हुए हैं, बैठने की जगह नहीं है। तो और माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये हम लोग सब कह रहे हैं ना, सारी मेरी बहनें हैं। एक ही बात है कि शुरू पार्क क्लीन होना चाहिए बिल्कुल। बच्चे भी खेलते हैं, हम भी बैठते हैं, सत्संग करते हैं। मेरे को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस ब्लॉक में मैं बैठती हूँ, हम बैठते हैं सत्संग करने, वहाँ जेंट्स लोग ताश खेल के सिगरेटें बहुत पीते हैं। हमें तो इतनी वोमिटिंग आने लग जाती है और मानते बिल्कुल भी नहीं। एक दो बार मैंने खुद जाके उनको बोला हाथ जोड़ के, लेकिन उन्होंने नहीं माना। कहता है आप कौन होते हो, आपका कोई पार्क है। और उन्होंने बैठना वहीं जहाँ पे हमने बेंचों में बैठे होना साथ में। एक वो ग्रुप अगर चेंज हो जाए तो मेरे लिए तो दी बेस्ट है हमारे लिए आना। और क्लीन होना चाहिए। वॉशरूम की बड़ी प्रॉब्लम है, हर बंदा आजकल डायबिटीज़ पेशेंट है। बड़ी बात कही है, जैसे कि डायबिटीज हम लोग आपको अभी आपने लोगों से सुना है, तो आप कहेंगे कुछ? बस यही करना है, हम तो ये सामने ही रहते हैं। एक तो पार्क की सफाई हो जाए, बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार तो सोसाइटी वाले मिलके सारे कंट्रीब्यूशन करके माली लगाते हैं, या पहले तो 2-3 साल पहले तो यहाँ 4-5 माली लगे हुए थे, वो कर देते थे सफाई। डॉगी इतने ज़्यादा रहते हैं, एक तो सफाई, दूसरा सबसे मेन बात है कि वॉशरूम, या तो कोई सिक्योरिटी हो यहाँ पे या कोई कैमरा लगे मेन गेट पे। ये 2-3 प्रॉब्लम में है। और एक तो रात को तो यहाँ वैसे दूसरी बात जो होती है, लाइटें ऑफ होती हैं। उधर बास्केटबॉल बच्चे खेलते हैं ना, एक भी लाइट ऑन ही नहीं होती कहीं भी। धन्यवाद जी। जैसे कि इन्होंने बड़ी समस्या बता दी है कि जो करते नहीं होने चाहिए वो यहाँ हो रहे हैं। लोगों के जुबानी हमने सुने। अब आप लोगों को वो चीज़ें दिखाएंगे जो लोग बोल रहे थे कि जैसे पानी को लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे को खुद को प्यास लग रही है, लेकिन यहाँ पानी नहीं है। ये भी नगर कौंसिल ने लगवाया हुआ है। ये नगर निगम द्वारा किसी समाज सेवी ने लगवाया हुआ है जी। ये किसी समाज सेवी ने लगवा तो दिया, लेकिन समाज सेवी ने लगवा तो दिया, लेकिन यहाँ पीने का पानी नगर निगम नहीं पहुंचा पाया है। तो बाथरूम को लेकर आप साफ सफाई भी देख लीजिए कि कितना बुरा हाल है यहाँ का। ये बाथरूम की भी देखिए कितना बुरा हाल है यहाँ। कैसे यहाँ कैमरामैन एक बार दिखाए, कितनी बुरा हाल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे लेडीज टॉयलेट बंद है। तो आप देखिए पूरा पार्क का कि कितनी बुरा हाल है। एक बार दिखाइए झूले जो किस तरह से पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। अगर अभी वो देखो जी, आप वो जुआ खेल रहे हैं बंदे बैठे। यहाँ पर जुआ खेल रहे हैं, सबने अपनी बातें रखी। तो बाबूजी क्या कुछ आपके यानी कि पार्क को लेकर के समस्या है, बताएं। मेरी समझ में ये पार्क तो बिल्कुल बुरी हाल में है ही है। एक तो एक ही पार्क है, प्लस हमारा जो ओवरऑल डकोली एकदम विलेज से भी बेकार है।
इसके कोई एग्जिट पॉइंट नहीं, कोई रोड नहीं। पीछे डीपीएस वाली रोड है, 2 साल से टूटी पड़ी है, गड्ढे पड़े हुए हैं। ओल्ड अम्बाला रोड बेकार है, किसी तरफ से सीधी रोड नहीं है। मैं तो चाहूँगा इसको विलेज में कन्वर्ट कर दो, ताकि हमें इसमें तो विलेज अच्छा है, इसके चारों तरफ सड़क होती है, कुछ सुविधाएं होती है। यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। बिल्डर ने पैसे लूटे हैं, हम लोगों की ईमानदारी की कमाई खा के बैठे हुए हैं। वो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं, सुनवाई कोई है नहीं, कोई लाइट्स नहीं रोड पे, कोई मेंटेनेंस नहीं किसी तरह का। तो इतना बुरा हाल है कि मैं तो बोल रहा हूँ इसको विलेज में कन्वर्ट कर दो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो जैसे लोगों ने यहाँ पर बताया कि क्या कुछ समस्याएं हैं, तो ऐसे में भ्रष्टाचार का बना अड्डा नगर निगम सब सवालों के कटघरे में है कि आखिरकार जो बजट कुछ तो लगा दें, ताकि लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल पाएँ। अब यहीं तक, अब ग्राउंड रिपोर्ट पर एक मुद्दा के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक जिंदाबाद।